दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है और मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्रद्धा सैनर्जी चैनल पर। एक दिन डॉक्टर साहब दौड़े चले आ रहे थे। तब डॉक्टर साहब को कुछ ऑपरेशन थिएटर के पास में कुछ लोगों ने 4-5 लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें खरी खोटी सुनाने लगे। मतलब आपको जल्दी आना चाहिए, अगर आपका बेटा होता तो आप क्या करते, अगर आपका बेटा होता तो आप दौड़े चले आते, और आप सीनियर डॉक्टर होने के नाते आपको ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती है। इस तरीके से लोग उन्हें खरी खोटी सुनाने लगे। फिर भी डॉक्टर साहब ने उनकी बातें चुपचाप सुन ली और एक गहरी सांस ली। और फिर डॉक्टर साहब ने उनसे कहा कि अभी आप मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाने दीजिए, पहले मुझे ऑपरेशन करने दीजिए, उसके बाद मैं बाहर आने के बाद आपसे बात करता हूँ। फिर डॉक्टर साहब अंदर चले गए और उनके पीछे पीछे उनकी सारी टीम भी अंदर चली गई और ऑपरेशन चालू हो गया। फिर सब लोगों की निगाहें उस लाल बल्ब की तरफ थी कि कब ऑपरेशन खत्म हो और डॉक्टर साहब बाहर आए। 1-1.5 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा। उसके बाद में डॉक्टर साहब बाहर आए। जब लाल बत्ती बंद हुई और ऑपरेशन हो गया, उसके बाद डॉक्टर साहब बाहर आए। फिर डॉक्टर साहब जब बाहर आए तो उन 4-5 लोगों ने फिर डॉक्टर साहब को घेर लिया और उनसे कहने लगे कि डॉक्टर साहब अब हमारा बेटा कैसा है, ऑपरेशन कैसा रहा, ये सब चीज़ें, कब तक डिस्चार्ज होगा, सारी चीज़ें पूछने लगे। डॉक्टर साहब ने उनसे कहा कि अभी आप लोग ये सारे सवाल के जवाब नर्स से पूछ लीजिए, मुझे जाने दीजिए क्योंकि मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। इतना कहकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। और डॉक्टर साहब जब वहाँ से चले गए तब ये 4-5 लोगों बहुत गुस्सा हो गए। इन लोगों को लगा कि पता नहीं कैसे डॉक्टर हैं कि हमारे किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, आए तब भी ऐसे ही भागा दौड़ी से आए, जा रहे तब भी ऐसे ही जा रहे, हमारे किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे, बहुत घमंडी डॉक्टर है। एक सीनियर डॉक्टर होने के नाते ये सब चीज़ें सही नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक नर्स आई और उस नर्स ने उनसे कहा कि आपके बेटे का ऑपरेशन हो चुका है और अभी वो खतरे से बाहर है, तो थोड़े दिन में उसको डिस्चार्ज मिल जाएगा। ये सब होने के बाद में परिवार के लोगों ने उन नर्स से कहा कि वो सब तो ठीक है, पर आप हमें ये बताइए कि डॉक्टर साहब को किस बात की इतनी जल्दी है, जब आए तब भी जल्दबाजी में आए और जा रहे हैं तब भी जल्दबाजी में जा रहे हैं, हमारे किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, बड़े घमंडी डॉक्टर हैं। हम तो किसी और के पास भी चले जाते, बट हम लोग इस सिचुएशन में नहीं थे कि हम कहीं भागा दौड़ी कर सके, इसलिए हम इस हॉस्पिटल में आ गए। तो ये सब चीज़ें होने के बाद में नर्स ने बहुत देर तक उनकी बातें सुनी। फिर नर्स ने उनसे कहा कि आप ऐसा मत कहिए, डॉक्टर साहब दिल के बहुत अच्छे हैं, शायद आपको पता नहीं है कि आज उनके साथ क्या हुआ है। तब उसके बाद में नर्स ने उन्हें सारी बातें बताई कि आज सुबह ही डॉक्टर साहब के बेटे की एक रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई है और डॉक्टर साहब अभी वहीं पर थे जब मैंने उन्हें कॉल किया। तब हम लोग सोच रहे थे कि उन्हें कॉल करें या ना करें, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हमारी ड्यूटी निभाई। हमने डॉक्टर साहब को कॉल किया। हमें तो लग रहा था कि डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, शायद हो सकता है डॉक्टर साहब मना कर दे आने के लिए, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने अपनी ड्यूटी निभाई। उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं अभी 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। इतना कहकर हम लोगों ने डॉक्टर साहब का आने का इंतज़ार किया और ऐसे ही 10-15 मिनट में डॉक्टर साहब यहाँ पहुँच गए। इसलिए डॉक्टर साहब इतनी जल्दबाजी में आए थे और आपके बेटे का ऑपरेशन उन्होंने कर दिया। उसके बाद में नर्स ने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब अभी इसलिए जल्दबाजी में चले गए क्योंकि उन्हें शाम होने के पहले अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना है, इसलिए डॉक्टर साहब जल्दी चले गए। तो ये सारी बातें सुनने के बाद में वो जो 4-5 लोग डॉक्टर साहब को भला बुरा कह रहे थे, वो उन लोगों को अपने आप में बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि हम लोगों ने इतने भले इंसान को इतना गलत तरीके से बोला, ये तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं, अपना इतना दुख भुलाकर कोई किसी की मदद करने आ जाए, ऐसे भले इंसान को भला क्या कह सकते हैं। तो वो लोग अपने आप पर बहुत पछतावा करने लगे कि हमने इतने अच्छे डॉक्टर को ये सब क्या कह दिया। तो यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हम बिना वजह किसी की जाने किसी को भी ब्लेम कर देते हैं, बिना किसी की सच्चाई जाने, बिना किसी की प्रॉब्लम्स को समझे हम किसी को भी गलत कह देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
ऐसा करने से हमें नहीं पता होता है कि सामने वाला किस सिचुएशन में है, किस कंडीशन में है, और हम उसे गलत कह देते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। तो हम मिलते रहेंगे अगले ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।